अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। इमरान खान मुतहर्रिक, पंजाब में नया मार्का, गिलानी फिर सरगर्म, फॉरेन फंडिंग केस के लिए दबाव, पीडीएम अब क्या करेगी, पेट्रोल फिर महंगा होगा, बारिशों से कितनी तबाही, और शाहीनों की शिकस्त। लेकिन सबसे पहले बात इमरान खान के मिशन रिलीफ की। पंजाब में एहसास राशन प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। टास्क डॉक्टर सानिया निश्तर को दिया गया है। इमरान खान की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में कप्तान ने एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। इमरान खान का कहना था कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। रिलीफ देने के लिए जो कुछ इंसानी बस में है वो इकदामात फौरी तौर पर उठाए जाएं। तान को आवाम की मुश्किलात का एहसास। पंजाब में एहसास राशन प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का फैसला टास्क डॉक्टर सानिया निश्तर को दे दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। इमरान खान ने पंजाब में एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। कहा आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए। रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दामात उठाए जाए, जिस पर चौधरी परवेज इलाही ने खुद मंसूबों पर पेशरफ की बाकायदगी मॉनिटरिंग का फैसला किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरूख हबीब का कहना था कि इमरान खान की हिदायत पर सेहत कार्ड और एहसास राशन प्रोग्राम दोबारा फाल कर रहे हैं। इजलास में इमरान खान ने रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मंसूबे पर भी तेजी से काम करने की हिदायत की। पंजाब के मामले पर अदलिया पर तनकीद क्यों? शाह महमूद कुरैशी हुकूमती इत्तेहादियों पर बरस पड़े। मीडिया से बातचीत में कहा बतौर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई जेब नहीं देती। ये क्या तरीका है कि फैसला आपके हक में आए तो ठीक, आपके खिलाफ आए तो अदलिया पर चढ़ दौड़ेंगे। राना सनाउल्लाह ने जो धमकी दी वो डिप्रेशन की निशानी है। उनकी बातों से उनकी घबराहट का अंदाजा हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गवर्नर पंजाब को हल्फ लेना चाहिए था। अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो ओहदे से अलग हो जाएं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सिप्तान खान को इमरान खान ने स्पीकर के लिए नामजद किया है। खुफिया राय शुमारी होगी लेकिन अपने अरकान पर एतमाद है। वजीर खारजा छोड़िए, बुनियादी तौर पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ना, और जो हर्जा सराई उन्होंने की है उनको जेब नहीं देती, और इससे जाहिर होता है कि अभी भी वो ना पुख्ता है ना तजर्बाकार हैं। अदलिया जब उनके हक में फैसला दे तो बहुत उम्दा है, और अदलिया आइन और कानून के मुताबिक आइन की तशरीह कर दे और वजाहत से बयान दे दे। जो उनको पसंद ना आए तो वो चढ़ दौड़ें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब को हलफ लेना चाहिए था। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से कतराएंगे या तो उन्हें अपना मनसब छोड़ देना चाहिए या अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने जो धमकी लगाई है, मैं समझता हूँ ये डेस्परेशन की निशानी है। मशावरत के बाद इमरान खान साहब ने सिप्तान खान साहब को नामजद किया है। हमारी कोलिशन की तरफ से मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने मोज़ेज़ मेंबरान पंजाब असेंबली हैं वो उनका भरपूर साथ देंगे। पंजाब असेंबली में स्पीकर का इंतखाब कल शाम 4 बजे होगा। पीटीआई इत्तेहाद की जानिब से सिप्तान खान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सैफुल मुलूक खोखर अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। कौन होगा पंजाब असेंबली का स्पीकर? फैसला जुमे को होगा। पीटीआई इत्तेहाद और नून लीग इत्तेहाद दोनों ही सरगर्म। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार सिप्तान खान हैं, जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। नून लीगी इत्तेहाद की जानिब से सैफुल मुलूक खोखर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी ने दावा किया है कि हुकूमती इत्तेहाद के 15 से 20 MPs अपोजिशन को उम्मीदवार को वोट देंगे। परवेज इलाही के वजीर आला मुंतखब होने के बाद पंजाब असेंबली में स्पीकर की निशिस्त खाली हुई, जिसके लिए जुमे की शाम 4 बजे वोटिंग होगी। देखिए इस्तीफों का गेम। और डॉलर आसमान पर।
नए खत का रास्ता रोकने के लिए इकदाम। काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा को ओहदों से हटाने की सिफारिश कर दी। कामिल अली आगा की जेर सदारत इजलास खत्म हो गया। जराये के मुताबिक काफ लीग सदर और जनरल सेक्रेटरी के इख्तियारात खत्म कर सकती है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी कल पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के हवाले से पार्लिमानी पार्टी को हिदायत जारी करेगी। सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास पार्टी के सूबाई सदर चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर बुलाया गया। पंजाब की नई काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। वजीर आला परवेज इलाही की काबीना में भी अहम वजारतें उस्मान बुज़दार के साथ काम करने वालों को मिल सकती हैं। यास्मीन राशिद, राजा बुशारत समेत कई अरकान को पुरानी वजारतें ही मिलेंगी। हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। कौन कौन होगा शामिल, तफसीलात सामने आ गई। राजा बशारत एक बार फिर वजीर कानून पंजाब बन जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद को वजारत सेहत दोबारा मिल सकती है। ज़राए के मुताबिक मियाँ असलम इकबाल, महमूद रशीद, चौधरी ज़हीरुद्दीन, हाफिज़ मोहम्मद मुमताज़, समीउल्लाह चौधरी, सरदार आसिफ निकई, हाफिज़ अम्मार यासिर को भी वजारतें मिलेगी। यासिर हुमायूं राजा, तैमूर खान भट्टी, मुराद रास, मोहम्मद अब्दुल्ला वड़ाइच, मोहम्मद रिजवान, साजिद अहमद खान, एहसानुल हक चौधरी, खदीजा उमर को भी वजीर बनाया जा सकता है। मलिक उमर फारूक ज़िमनी इंतखाबात में मुंतखब इमरान में से काबीना का हिस्सा होंगे। किस किस को वजारतें देनी है, हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। इम्कान है कि 2 दिन में बाकायदा ऐलान हो जाएगा। मुल्क जल रहा है, हुक्मरान नीरू की तरह बांसुरी बुझा रहे हैं। चाहते हैं कि शहबाज शरीफ खुद इलेक्शन का ऐलान करने व हमें उनको घर भेजने के लिए काम करना पड़ेगा। इमरान इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अदलिया मुखालिफ मुहिम में मसरूफ हैं। 3 माह पहले वो इस बेंच की रूलिंग पर मिठाइयाँ बांट रहे थे। शहबाज शरीफ अदलिया के खिलाफ मुहिम में लगे हुए हैं। यही रूलिंग इसी बेंच ने जब 3 महीने पहले दी थी तो यही नून लीग, यही शहबाज शरीफ, बिलावल मिठाइयाँ बांट रहे थे। उसी बेंच ने 3 महीने के बाद रूलिंग दी, उसके ऊपर वो खिलाफ हो गए हैं। और ये तमाम बहरान इसलिए हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस वक्त नेहरू की तरह बांसुरी बजा रहे हैं, जबकि पूरा पाकिस्तान जो है वो जल रहा है। अरबों रुपया इन्होंने खर्च किया और आज आप हालात देख रहे हैं, सिंध के अंदर ज़रा सी बारिश होती है और सिंध डूब जाता है। मैं बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, इन दोनों को मैं कहना चाहता हूँ कि सिंध में बसने वाले सब लोग सिंधी हैं और आप जो डिवीज़न डाल रहे हैं सिंध में इस वक्त, पश्तून सिंधियों के दरमियान, महाजर सिंधियों के दरमियान, पंजाबी सिंधियों के दरमियान, ये एक नया रुख देना चाह रहे हैं सिंध। और ये जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दम में दम है इंशाल्लाह हम ये डिवीज़न, ये इलाका वारियत, ये चीज़ें हम बिल्कुल लसानियत हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। फुल न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।